नमस्कार दोस्तों। चलिए ये साइको के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मिलके पढ़ते हैं इनको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बुद्धि लब्धि का जितने भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पारवर्षी विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 2 9 है भाई साहब इसमें। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड। बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत किसके द्वारा? बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अधिकारक स्पीयरमैन, यानी कि 2 नाम है, ये मान लेते हैं 2 नाम है, स्पीयर और मैन। तो बुद्धि का अधिकारक स्पीयरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, तो इसमें ये नहीं है। जबकि प्रणाली, शाब्दिक, व्यवहारिक, निम्न में से कौन सा? गिलफर्ड त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गिलफर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत। तो त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक कौन सा नहीं है? कौन सा घटक नहीं है यार? इसमें मिट हो रहा है ना, शायद ये है पहला, ये नहीं है। जबकि शाब्दिक, प्रतीकात्मक, व्यवहारिक, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। परानुभूति, आत्माभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित, उद्यमी सामर्थ्यता, ये नहीं है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयामी गिलफर्ड, अभी पढ़ गया है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन किसके अनुसार है? टरमन। उपयुक्त कथन किसके अनुसार है? टरमन। टरमन। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। टरमन। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधित किया था टरमन ने। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 120। त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार की बात है। गोलमैन का नाम जाना जाता है सामवेगिक बुद्धि के लिए। गोलमैन सामवेगिक बुद्धि के लिए। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर ने कौन सा प्रतिमान दिया था? संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान, जेरोम ब्रूनर। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान, जेरोम ब्रूनर। मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? ये सभी सही है, इस वजह से डिलीट कर दिया। अपूर्ण अभिव्यक्ति, असंगतिकरण, विशेष लक्ष्य की ओर निर्देशन, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन।
ये सभी विशेषता है उसकी। कुसुमायोजित, ये डिलीट कर दिया ना, छोड़ो इसको, जाने दो, ये डिलीट कर दिया। कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। राइट। समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है, ये नहीं है। जबकि रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण, शिक्षण, सूचना, अधिगम, संप्रेषण आ जाएगा सब में। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रदाय में योगात्म सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रदाय में योगात्म सम्मिलित, योग्यता सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रदाय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रदाय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रित करने की, संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की योग्यता सम्मिलित नहीं है। दो या दो अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों संप्रेषण, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रदाय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेग उचित करने की, उत्तेजित करने की, ये नहीं है। जबकि संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रण करने की, संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। किसी कक्षा में शिक्षण के समय शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियाँ को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? मनोवैज्ञानिक आयाम। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? क्षेत्रीय सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम ज्ञानात्मक सिद्धांत है? क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय ज्ञानात्मक सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं बोले गए शब्द। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में कौन सा अप्रचलित है? अप्रचलित है। यार ये क्वेश्चन मामला गोल हो रहा है। निम्नलिखित चरणों में कौन सा अप्रचलित है? बाधा, लक्ष्य, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा। शायद बाधा आएगी इसमें, या फिर ये बोनस है, शायद डिलीट कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? ये नहीं है। चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रीय अनुदेशन, सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? निर्मितवाद उपागम। चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, ये नहीं है। जबकि चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रीय अनुदेशन,
सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? ये नहीं है। चुनौतीपूर्ण अधिगम, वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रीय अनुदेशन, सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। यदि किशोर शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है हीनता की भावनाएं। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? सभी है, 100, 120, 200, 150। गिलफोर्ड। शिक्षक के कक्ष में प्रयास करता है। उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक शिक्षण, अधिगम वातावरण देने का। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। निर्देशन एवं परामर्श से। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? संवेगात्मक, डेनियल गोलमैन। मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैगडूगल। मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। संकेत अधिगम जो गहने के सीखने के को सामान्यता जाना जाता है। परंपरागत संबद्धता अधिगम। संकेत अधिगम जो गहने के सीखने के को सामान्यता जाना जाता है। परंपरागत संबद्धता अधिगम। परंपरागत संबद्धता अधिगम। परंपरागत संबद्धता अधिगम। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? वर्दाइमर। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? वर्दाइमर। संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। परंपरागत संबद्धता अधिगम। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? वर्दाइमर। परंपरागत संबद्धता अधिगम गहने। वर्दाइमर गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता। वर्दाइमर गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? मनोविज्ञान विभाग। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अल्फ्रेड विने। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया। साक्षात्कार, निर्धारण मापनी, प्रश्नावली, बुद्धि परीक्षण। डिलीट है। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है वह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु, सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं। उपरोक्त कथन किसका है? अरस्तु। जॉन पी डी केको ने किस शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। ये सभी प्रतिपादित किए थे, इस वजह से ये डिलीट करना पड़ा। जॉन पी डे केको। बुनियादी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक। व्याख्या के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तत्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तत्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है?
संरक्षणात्मक पहलू। निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? ये नहीं है। जबकि आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, सामाजिक कौशल। डेनियल गोलमेल। आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, सामाजिक कौशल। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। संज्ञानवादी मनोविज्ञान। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। संज्ञानवादी मनोविज्ञान। निर्मितवादी उपागम का उद्गम है। संज्ञानवादी मनोविज्ञान। संज्ञानवादी मनोविज्ञान। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे रावेन। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे रावेन। श्रृंखला बनाने वाले विनय, परीक्षण वाले विनय। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है। प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है। प्रूनर। प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप प्रूनर। निम्न में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग करना, संवेगों को समझना। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों को समझना, संवेगों को प्रयोग करना। प्रत्यक्षीकरण, समझना और प्रयोग करना संवेगों को है। आत्म अवधारणा नहीं है। ये लुभावनी ऑप्शन है लेकिन सही नहीं है। निम्न में से कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना है? पाठ प्रदर्शन। निम्न में से कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना है? पाठ प्रदर्शन। निम्न में से कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना है? पाठ प्रदर्शन। प्रयोजन खोज समूह चर्चा नहीं। एक तंत्रीय पाठ प्रदर्शन। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? नहीं है। ये नहीं है। जबकि तर्कता, संप्रत्य रचना, वर्गीकरण। तर्कता, संप्रत्य रचना और वर्गीकरण। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? हावर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर सालोवे, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? देखो, हावर्ड गार्डनर ने किया इमोशनल इंटेलिजेंट। डेनियल गोलमैन और जॉन डी मेयर, पीटर सालोवे। और एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, बताइए निम्नलिखित में से किसने संवेगात्मक बुद्धि पर काम नहीं किया? 3 ये दे देगा और 1 अलग दे देगा। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना। उपयुक्त सभी। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक हैं डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन।
संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक है डैनियल गोलमैन। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालक को अभ्यास कराना चाहिए। बताइए, डैनियल गोलमैन की कोई एक पुस्तक का नाम बताइए। संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्मानुभूति का। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है अपरिपक्वता, जबकि सहनशीलता, आत्मविश्वास, सामंजस्य योग्यता बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक है। वंशानुक्रम का प्रभाव, शारीरिक दोष, परिवार का विघटन, उपरोक्त सभी। अध्यापक में मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा, पर्याप्त शिक्षण सामग्री। दोबारा से, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, ठीक है, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा, पर्याप्त शिक्षण सामग्री। बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है संतुष्ट व सुखी न रहना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित न कर पाना, साधारण सी बात उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना। 4 इसमें किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है, प्रमुख कोई नहीं, सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों का अंतर, पर्यावरण से अनुकूलन। निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? समन, दमन और प्रतिगमन। दमन, समन, प्रतिगमन। डैनियल गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन, दो नाम तो अधिकारक। संप्रेषण का कार्य है अभिप्रेरणा, प्रेरणा संप्रेषण का कार्य है। यार, सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा है, उपरोक्त सभी नहीं है, इसमें संप्रेषण का कार्य है। कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं निर्धन परिवारों से, टूटे परिवारों से, उपरोक्त कोई नहीं, एक वे दोनों से। संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है, जबकि संवेगों को समझना, संवेगों को नियमित करना, संवेगों की अभिव्यक्ति एवं मूल्यांकन। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए संवाद मूलक, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए संवाद मूलक। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए संवाद मूलक। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है युक्तिकरण, अंगूर खट्टे वाली बात। युक्तिकरण। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है सामवेगिक नियंत्रण, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है, दोनों छात्र केंद्रित है। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है।
पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की उपयुक्त सभी। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है स्वयं प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। स्वयं प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। दो नाम तो अधिकारक। निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? मोर्चाबंदी। जबकि अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता और निर्धारण ये करते हैं, ये नहीं करता मोर्चाबंदी। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है इदम, अतिहैम और इदम। इदम, अतिहैम, इदम। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? सभी सही है। आक्रमक, सुरक्षात्मक, अस्वीकरण, पश्चिमगमन। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? पियाजे। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, मनोरंजन, ज्ञानोदय। सभी सही है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण रखना। किशोरावस्था में व्यवहार में मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है सामवेगिक बुद्धि। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? 150 से 100, 120, 200 सभी है इसमें। दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक सहायक है अर्थपूर्ण अधिगम को, रटने द्वारा अधिगम को, संकलित अभ्यास को और वितरित अध्यास को। सभी सही है। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? अचेतन। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, उपयुक्त सभी। तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है उदात्तीकरण। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है? प्रणाली विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है? प्रणाली विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है? प्रणाली विश्लेषण। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति करती है कहलाती है अभिप्रेरणा। व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की अभिप्रेरणा। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच्च बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, सामवेगिक लब्धि, आध्यात्मिक लब्धि। IQ, AQ, EQ, SQ।
EQ इमोशनल। स्वयं प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। स्वयं प्रत्यय जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष ऐसे योगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो यह कहलाता है प्रक्षेपण। जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष ऐसे योगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो यह कहलाता है प्रक्षेपण। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है प्रतिगमन। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है प्रतिगमन। प्रतिगमन निम्नलिखित में से किसमें मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? संवेदना आश्चर्य इससे मेल नहीं खाती है, जबकि पलायन भय और क्रोध युद्धप्रियता क्रोध अप्रियता घृणा। संवेग जो सामान्यतः सुख देता है आत्माभिमान। आत्माभिमान सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ। वुडवर्थ वुडवर्थ निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ये नहीं है, जबकि नाटक क्षेत्र भ्रमण प्रदर्शन अनुदेशन का प्रणाली पागम है। समस्या केंद्रित अनुदेशन का प्रणाली पागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। प्रणाली पागम समस्या केंद्रित। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है। यह समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश। निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता आत्मविश्वास संवेगात्मक परिपक्वता ये सभी। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति करती है कहलाती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा गोलमैन मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है सामयिक बुद्धि के लिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। ये परिभाषा दी है ड्रेवर द्वारा। ड्रेवर द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना है ना अथवा बतलाना है ड्रेवर द्वारा। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय उपरोक्त कथन को अस्वीकार करता है? संरचनावाद। जबकि स्वीकार करता है संज्ञानवाद व्यवहारवाद। ज्ञान की बातें तो आते ही संज्ञान और मनोविश्लेषणवाद। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ये। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है। विकास की गति दर एक सी रहती है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत
भिन्नता। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता। छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है, उदाहरण देकर। निम्न में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है? सभी है। टैन, वैन, पैन, मैन। टैन, पैन, वैन, मैन। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? हरलॉक। रोम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? रीड ओनली मेमोरी। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है समस्या सुलझाने में। अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वह तत्व है जो जब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज है का प्रतिष्ठापन करती है। कथन किसका है? रेक्स वेनाइट। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंत्रों की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? यार एक कथन मामला भूल करेंगे। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि की गुणवत्ता, ठीक है ना, स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक। 25 से 49 बुद्धि लब्धि मान वाले बालक कहलाए जाते हैं। मूर्ख बालक। 25 से 49 मूर्ख बालक। बुद्धि परीक्षा के प्रश्नों में अंकगणित प्रश्न तैयार नहीं किया गया। टर्मेन और मेरिल ने। बुद्धि परीक्षा के प्रश्नों में अंकगणित प्रश्न तैयार नहीं किया गया। टर्मेन और मेरिल ने। बुद्धि परीक्षण का आर्मी अल्फा परीक्षण निम्न में किस देश में तैयार किया गया था? अमेरिका में। आर्मी अल्फा परीक्षण आर्मी अमेरिका में। कौन सा बुद्धि परीक्षण बनारस विश्वविद्यालय में बनाया गया था? बनारस। जलोटा का सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जलोटा का सामूहिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित विश्वविद्यालय है बनारस। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है बुड्रो। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है बुड्रो। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? 7। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है बुड्रो। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? 7। 7। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। बुद्धि की इस परिमेय परिभाषा में कारक जी है सामान्य बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? गति। निम्न में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? ये नहीं है। यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों को मांग करती है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है?
जब ये है इसमें निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत संबंध नहीं है? यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न शिक्षा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों को मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों को मांग करती है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। ये तो पहले नहीं पढ़ा भाई। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड विने। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। निम्न में कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बच्चों को जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सीखने की तत्परता। सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। कक्षा 6 के बच्चे को औसत आयु होगा 30। निम्न में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। यह अनुभवक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। निम्न में कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? सरल गणित समस्याएं हल करना ये नहीं है, जबकि घर निर्माण करना,
चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना, ब्लॉक का छेद में फिट करना। निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? ये नहीं है, जबकि रोमांचकारी, उत्सुक, स्वतंत्र। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? चिंतन। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति के नए प्रारूपों का निर्माण, संस्कृति का परिष्करण। छात्रों, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, कहना है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। गिलफोर्ड संज्ञान नहीं है। गिलफोर्ड विषय वस्तु, उत्पाद और संक्रिया। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, संज्ञान नहीं है गिलफोर्ड के अनुसार। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।